अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं पहुंच गया हूँ रेलवे स्टेशन लाहौर में और इस्माइल भाई भी मेरे साथ हैं। ये हम जा रहे हैं थर पार कर। एक हमारे दोस्त जो हैं वो अंदर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे वो आ चुकी है। 5 नंबर तो हमारा डब्बा है, तो चल के देखते हैं। ये चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट से जैसे ही आप गुजरते हैं आगे से आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और सीढ़ियाँ चढ़ के फिर आगे नीचे को उतरना होता है। आगे लिखा होता है प्लेटफॉर्म 1 2 3 4, जहाँ पे भी आपने जाना हो। ये ब्रिज है ऊपर जहाँ से हम आगे जा रहे हैं और ये है नीचे ट्रेन खड़ी हुई। यहाँ पे लिखा हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 3 उस तरफ है लेफ़्ट साइड पे, 6 जो है राइट पे है और 4 जो है वो यही है। और इसमें हमने डब्बा ढूंढना है 5 नंबर। स्टेशन के ऊपर रश जो है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे एक साथी जो हैं आगे खड़े हुए हैं 5 नंबर पे। ये जो लिखा हुआ है 10 नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 10 इन्होंने लिखा होता है चाक से। इस तरह से जो परमानेंट राइटिंग होती है वो इन्होंने नहीं लिखी होती, क्योंकि ये डब्बे जो हैं कभी कोई डब्बा आगे लगता है कोई पीछे लगता है, इस तरह से ये इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे तो हम उतर गए थे, उससे आगे काफ़ी आना पड़ रहा है। शेड ऊपर ख़त्म हो गया। ऊपर ये एक और ब्रिज आपको नज़र आ रहा है और हल्की हल्की कनियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी पड़ रही हैं। और एसी वाले डब्बे मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये है डब्बा नंबर 7। लो जनाब, प्लेटफॉर्म भी ख़त्म हो गया। वहाँ पे प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि ये जो बड़ा सारा फुटपाथ बना हुआ है जिसके ज़रिए हम ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये ख़त्म हो गया। ट्रेन डब्बा नंबर 7 है और साथ ही डब्बा नंबर 2 है। डब्बा नंबर 5 मेरे हाथ से आगे लगा हुआ है। शायद ये जिस बंदे ने लगाया उस बंदे ने वो गिनती भूल गया होगा। ले जनाब, स्टेशन से प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गए और ये पटरी है। नीचे पटरी के दरमियान में लकड़ियाँ बिछी हुई हैं, लकड़ियाँ लगी हुई हैं। पहले ये इस्तेमाल होती थी और ये 6 नंबर डब्बा है। इससे आगे मेरे ख्याल से है 5 नंबर डब्बा। ये है इंजन से पीछे 2 डब्बे हैं। एक डब्बा पता नहीं क्या नंबर लिखा हुआ उसके आगे, लेकिन इससे इधर वाला जो है ये है 5 नंबर। ये आपको 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इसमें हमने जाना है। और देखें जी, प्लेटफॉर्म नहीं है, ऊपर चढ़ते हुए कितनी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन जाना तो है। जनाब, सामान वगैरह हमने रख दी है गाड़ी में। ये वाला डब्बा है हमारा। इस डब्बे के आगे ये इंजन लगा हुआ है और इंजन के आगे एक पावर वैन होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ पावर वैन किस तरह की होती है। वो इंजन को सपोर्ट करती है चलने में। और उसके पीछे एक डब्बा लगा हुआ है एसी स्टैंडर्ड जो 4 नंबर डब्बा है और उससे पीछे वाला हमारा डब्बा। लो जनाब, ये तो धोखा दे गए। मुझे ये लग रहा था हमारी गाड़ी जो है वो इंजन के बिल्कुल साथ है, इंजन के साथ है हमारा डब्बा जिस डब्बे में हमने बैठ के जाना है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे ये जो इंजन है ये यहाँ से आगे जा रहा है और इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी ने उस वाली साइड से जाना है। दोनों तरफ से रास्ता है, दोनों तरफ से जा सकते हैं। ये लिखा हुआ है पावर वैन। पावर वैन जो है वो सपोर्ट करती है पीछे से, मतलब कि धक्का देने के लिए सपोर्ट करती है ताकि एक दफ़ा रनिंग के अंदर आ जाए जो ट्रेन होती है। और इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा आपको लग रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। और उसके अलावा एक और बात ये है कि अब इंजन जो है वो उस तरफ लगेगा और हमारा जो डब्बा है वो सेकंड लास्ट डब्बा होगा हमारा। शायद आगे लग रहा है इंजन, क्योंकि ट्रेन जो है वो ऐसे से मूव कर रही है पटरी के ऊपर। तो चल के बैठते हैं ट्रेन में, क्योंकि बाहर तो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और कुछ लोग जो हैं वो लेट भी चुके हैं ट्रेन में। हो सकता है कहीं मार्केट में घूम फिर के आए होंगे, थक गए होंगे और आराम फरमा रहे होंगे। हमारा एक साथी जो है वो, ये आप देख सकते हैं ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, वो ऊपर जाके लेट गया। और सलीम साहब जो हैं वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। ये सलीम साहब वही शख्सियत हैं जिन्होंने हमें बताया था कि हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी हुई है। और एक्चुअल ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे तो थी, लेकिन हमें प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के, वो जो फुटपाथ बना हुआ था वो मैंने आपको दिखाया, उससे उतर के नीचे आगे ट्रेन पे चढ़ना पड़ा। और
उस जगह से चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सलीम साहब से पूछते हैं, सलीम साहब जब ट्रेन पे गए थे डब्बा पीछे ही लगा हुआ था कि आगे लगा हुआ था? जब हम आए हैं ट्रेन के डब्बा बिल्कुल साथ ही था, ठीक है, मतलब हम तीसरे थे, लेकिन अब हम बिल्कुल लास्ट पे चले गए। मैं खुश हो गया कि बिल्कुल हम साथ हैं, मतलब फ्रंट पे बैठे हुए हैं। लेकिन आप ये कह रहे थे कि आप जल्दी पहुंच जाएंगे। मेरा ये था कि हम सबसे पहले हम पहुंचेंगे, लेकिन अब पता चला जब सबसे एंड में पहुंचेंगे। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम बिल्कुल मतलब एंड पे हैं। जब भी कोई स्टॉप आता है वहाँ रुकते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। हम उतर के आगे जाने की कोशिश करते हैं, पता चला ट्रेन का टाइम हो गया। तो अल्लाह करे कोई ऐसा स्टॉप है जहाँ पर कुछ ज़्यादा ब्रेक हो, टाइम वहाँ पर हो, तो वहाँ हम कुछ खा सकें, कुछ पी सकें, एंजॉय कर सकें, ठीक है। लेकिन यह है कि अभी तक तो जो हुआ है यही हुआ है। हम उतरते हैं, पता चलता जी ट्रेन का टाइम हो चुका है। ऐसी है ना? हाँ ऐसी है। असल में हुआ ये कि जैसे ही हम ट्रेन पे चढ़े हैं ना, हम वो फुटपाथ जो बना हुआ है, वो प्लेटफॉर्म का जो बना हुआ है, उससे नीचे उतर के चढ़े हैं। तो उसी तरह से सलीम साहब जैसे कह रहे हैं कि यार जिस भी स्टेशन पे आते हैं उस स्टेशन के ऊपर फुटपाथ जो है वो हमें मिलते ही नहीं है। और क्योंकि दुकानें जो हैं वो सारी की सारी प्लेटफॉर्म पे होती हैं, और कोई चीज़ आपने परचेज़ करनी है, कोई खाना पीना है, आपका चाय पीने को दिल करता है, वैसे चाय जो है वो कच्ची लस्सी की चाय बनती है। सलीम साहब ऐसा नहीं है कि स्टेशन पे कच्ची लस्सी वाली चाय मिलती है हमें? मैंने तो कभी नहीं पी चाय। मैं क्योंकि एक मेरी आदत है, मैं ड्यूरिंग सफ़र ट्रेन में चाय नहीं पीता मैं, क्योंकि अगर आपने चाय पी ली तो आपको नींद नहीं आएगी। हाँ ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाय के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। वो लोग फिर क्या करते हैं, चाय पीते हैं वहाँ पे, या फिर अपनी केतलियाँ साथ ले आते हैं, उसके अंदर बना लेते हैं इलेक्ट्रिक जो होती है। और ट्रेन का जो डब्बा होता है उसके अंदर काफ़ी सारी सीटें होती हैं, और एक जो कैबिन होता है, कैबिन के अंदर 6 सीटें होती हैं, जिसमें ये पीछे वाली साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये पीछे बर्थ है, और सामने वाली साइड पे भी बर्थ है। इस तरफ भी आपको बर्थ नज़र आ रही होगी, एक बर्थ नीचे और एक बर्थ ऊपर। जो कैबिन होता है उसके अंदर 6 बर्थें होती हैं, और 6 लोग जो हैं वो आराम से सो सकते हैं। तो जनाब अभी खाने वाल से निकले और सोने का टाइम हो गया, ईशा की नमाज़ अदा कर लिया है। रेलगाड़ी में जब नमाज़ आप पढ़ते हैं ना तो आपको बर्थ पे पढ़नी होती है। अब ये मैं बर्थ पे सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे हूँ, ये छत है ऊपर, और ये लाइट लगी हुई है, यहाँ पे ये पंखा लगा हुआ है। पंखे की हवा जो है वो नीचे वालों को लगती है, और नीचे ये नज़र आ रहे होंगे आपको, ये सलीम साहब। यकीन करें ज़िंदगी में बहुत दफ़ा सफ़र किया है ट्रेन का, लेकिन जो आज मज़ा आ रहा है ना, एक तो हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो कंपनी मुनीब साहब, अंकल अख्तर अली और अपना यूसुफ साहब दे रहे हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यकीन करें बड़ा इंजॉय करें सफ़र को। अल्लाह ताला खैर खैर इसमें पहुँचाएँ। शुक्रिया जनाब। ये सलीम साहब थे, और इस तरफ ऊपर वाली बर्थ पे ये हैं इस्माइल साहब। ये हैं इस्माइल, और नीचे सलीम साहब, और मेरे वालिद साहब भी साथ ही हैं यहाँ पे। ये मेरे वालिद साहब हैं, हम सब इकट्ठे ही सफ़र कर रहे हैं। सोना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ट्रेन जो है वो हिल रही होती है, इस तरह से हिल रही होती है कि ऐसे भी और ऐसे भी हिल रही होती है। आप जब ट्रेन में सफ़र करके जाते हैं तो 3-4 दिन तक आपको ऐसे लग रहा होता है चारपाई पे लेटे हुए कि आप ट्रेन के अंदर लेटे हुए हैं। और अभी तक तो सफ़र माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, खुशगवार है, और कोई मसला मसाइल नहीं है। मौसम काफ़ी अच्छा है, और हमारे कैबिन में 6 सीट्स थी, जिनमें से सिर्फ 5 जो हैं वो फुल हैं। बाकी जो दूसरा बंदा है छठा, वो कौन है कौन नहीं है हम नहीं जानते उसको, लेकिन वो आया नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी सी स्पेस जो है वो खुली है। एक बर्थ हमने खोली नहीं सेंटर वाली, एक तरफ वाली तीनों बर्थें हमने खोल ली हैं, और एक तरफ वाली सेंटर वाली नहीं ओपन की। एक्चुअली हमने तीनों नहीं खोलनी होती, हमने सिर्फ सेंटर वाली ओपन करनी होती है जहाँ पे लेटना होता है। और अगर बंदा नहीं है यहाँ पे कोई, तो फिर आप सेंटर वाली ना ओपन करें, आप एक बंदा सबसे ऊपर वाली पे लेट जाए और एक बंदा सबसे नीचे वाली पे लेट जाए। सबसे नीचे वाली पे भी ऐसे लगता है कि यार थोड़ी सी जगह, 2 फुट की जगह होती है, और जो सेंटर वाली है ना उसके अंदर थोड़ी सी जगह ज़्यादा होती है। अब ये मैं ऊपर हूँ, ये सामने आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फासला है, सिर्फ इसके ऊपर छत है, लेकिन छत पे भी हाथ लगाएं तो छत ठंडी है। ये पंखा साथ मेरे चल रहा था, ये पंखा लगा हुआ है, तो ये पंखा कर दिया हमने बंद। ये लाइट मैंने वीडियो बनाने के लिए ऑन की थी,
अभी इस लाइट को भी बंद कर देंगे, फिर नींद के गलबे में चले जाएंगे, ख्वाब देखेंगे। चलती हुई ट्रेन वैसे ही ख्वाब लेके जाती है लोगों के, और बहुत से मुसाफिर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन का सफ़र माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। मुझे तो अच्छा लगता है ट्रेन का सफ़र बनिस्बत इसके कि आप गाड़ी के अंदर जाएं। इसके अंदर ना एक फ़ायदा होता है, मैं आपको अगर बताऊं वो क्या होता है, वो ये होता है कि यार ट्रेन में अगर आप थक गए हो तो आप उठ के बैठ सकते हो, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, थोड़ा सा चहलकदमी कर लो, वो पीछे वाले डब्बे में चले गए, इसमें आ गए, वो आगे जहाँ पे इंजन है इंजन के पीछे वाले डब्बे तक आप जा सकते हो। पीछे वाली साइड पे सिर्फ हमारे एक ही डब्बा है, उसके पीछे पावर वैन लगी हुई है, वो जो मैंने आपको दिखाई थी। ये वो वाली साइड है जहाँ पे पहले इंजन लगा हुआ था। तो आप इस तरह से चहलकदमी यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ हैदराबाद जाने का बस में, लेकिन जनाब बस में तो आपकी कमर रह जाती है, आपको सिर्फ एक ही सीट पे रहना पड़ता है, मुस्तकिल आप वहीं पे रहते हैं। जब उनका स्टॉप आएगा आप तभी उसमें से निकल सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं निकल सकते। अगर आप निकल भी जाते हैं, सीट से निकल के चहलकदमी करना शुरू कर देंगे तो बाकी सवारियाँ कहती हैं ये बावला हो गया बंदा जो इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि ऐसी जगह नहीं होती और ऐसा माहौल नहीं होता वो। लेकिन जो ट्रेन है उसके अंदर तो इस तरह का माहौल हमें मिल जाता है, और तरह तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। पहले हमारे साथ कोई और भाई साहब थे, अब चेंज हो गए हैं और ये नेवी में टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं कराची। अल्लाह पाक इनको कामयाब करे, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। अभी सोते हैं, सोने की दुआ पढ़ लेते हैं, फिर सोते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और फिर जैसे ही जाग आएगी इंशाल्लाह फिर आप लोगों से भी मुलाकात होगी। उम्मीद है कि सुबह 8 बजे तक हम इंशाल्लाह हैदराबाद पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद आगे का सफ़र शुरू होगा। तो जनाब सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी हम नवाब शाह प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं। नवाब शाह का जो स्टेशन है वहाँ पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी है, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर चहलकदमी करके आएँ और मौसम देखें बाहर किस तरह का है। मौसम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, बादल वगैरह कोई नहीं है यहाँ पे। मेरे ख़्याल से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा धूप की जो शिद्दत है वो बढ़ती जाएगी और तेज़ होती जाएगी। घास फूस यहाँ पे भी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी काफ़ी बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से घास फूस नज़र आ रहा है। घास फूस बहुत ज़्यादा हो जाता है बारिशों के अंदर, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसको बार बार उसकी कटाई करनी पड़ती है। और मौसम जो है वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। ये सलीम साहब आपको टहलते हुए नज़र आ रहे हैं पीछे, आराम करके ये बाहर आए हैं और इनसे पूछते हैं, इनका दिल तो नहीं कर रहा कि चाय पीने को। सलीम साहब बात तो सुने यार, इधर आए। ये इस्माइल भाई है, ये भी आराम फरमा के आए हैं बाहर चहलकदमी करने के लिए। कैसा आपका सफ़र गुजरा? जी माशाल्लाह रात बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी तो नहीं लगी? बस थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन मैं बंदोबस्त करके आया था साथ, तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रात गुजरी है हमारी। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह नवाब शाह पहुँच गए हैं, बस थोड़ा सा हमारा सफ़र रह गया है। हम थोड़ा सा रह गया सिर्फ ट्रेन का? हाँ जी, सिर्फ ट्रेन का थोड़ा सा रह गया। सॉरी, मैं बताने में थोड़ी गलती होगी ज़रा। बस हम थोड़ी देर तक 2-2.5 घंटे तक इंशाल्लाह हैदराबाद पहुँच जाएंगे। हम नवाब शाह हम पहुँच गए हुए हैं। अब थोड़ा सलीम साहब आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे। सलीम साहब आपकी रात कैसी गुजरी है? हमारी तो बस जाग के गुजरी। आपने ज़्यादती की, हमें चाय पिला दी, हमें नींद नहीं आई सारी रात। बस ये मैं आपको उस टाइम मना कर रहा था और पहले आपने कहा था मैं चाय नहीं पीता। उस टाइम एकदम आपको जोश चढ़ा, आपने कहा मैंने पीनी है। मैंने कहा अभी कच्ची लस्सी की चाय है, ना पिए। बस वही ना गलती की, मैंने कहा भाई की बात मान लेते हैं अपना इस्माइल भाई ने कहा मैं पी रहा हूँ आप भी पी लें, तो बस मैंने चाय पी ली और फिर नींद नहीं आई सारी रात। दरअसल मैं खुद नहीं ना पीता, मैं दूसरों को दावत देता हूँ बस ये है कि मज़ा आया, क्योंकि आप तो सो गए थे, मैं पूरा रास्ता एंजॉय करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। माशाल्लाह। ऐसा क्या अंधेरे में आप देखते रहे हैं? बाहर तो अंधेरा था, रात थी। यही चीज़ तो है ना, हम अंधेरे में बहुत कुछ देख रहे थे, वो देख रहे थे जो लोग नहीं देख सकते, हमने वो कुछ देखा है। आपकी एक आंख उल्लू की और एक बकरे की है, सोच सकते हैं, कह सकते हैं। तो बहरहाल काफ़ी अच्छा सफ़र गुजरा है हमारा। ये तो मजाक की बातें थी सारी, और आराम भी हमने किया, हल्ला गुल्ला भी किया और खेले कूदे भी। अब बस दो मिनट का स्टे था नवाब शाह पे। नाश्ते का क्या कह रहे हैं आप? नाश्ता हमने नवाब शाह में नहीं किया, तो अब कहाँ करेंगे नाश्ता? नाश्ता हम इंशाल्लाह हैदराबाद जाके करेंगे। 2 मिनट का स्टे था और 3 मिनट की मेरी वीडियो हो चुकी है,
और उससे पहले 2 मिनट में ये सोचता रहा हूँ यार ये ट्रेन ना निकल जाए, मैं वीडियो अगर शुरू करूँ। अभी अभी ये देखें, ये शायद ऑनलाइन तो नहीं है लेकिन उसको आवाज़ चली गई है, आगे से सायरन बज गया कि जिस बंदे ने इस गाड़ी में बैठना है वो जल्दी से बैठ जाए क्योंकि गाड़ी जो है वो निकलने लगी है। ये आगे से आपको शायद आवाज़ थोड़ी सी आ रही होगी। तो बहरहाल अभी हम चलते हैं। ये गाड़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी चलना शुरू हो गई है। मैं भी इस पे चढ़ जाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। आगे हैदराबाद पहुँच के इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये वो जगह जहाँ पे स्टेशन रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और ये आपको नज़र आ रहा होगा बोगियाँ पड़ी हुई। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ हुआ यहाँ पे। आगे तो कुछ भी नहीं है, वो पीछे ही बोगियाँ पड़ी हुई हैं सारी। और ये मेरे ख्याल से अभी रिपेयर कर रहे हैं इसको। यहाँ से ट्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है। अल्लाह पाक बस हिफाजत फरमाए सबकी सफ़र में। ट्रेन में एसी स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप जाएं तो आपको कोई तंगी नहीं होती, लेकिन लोकल डब्बे जो हैं उनमें ये मसला होता है। जैसे ये सामने आपको सीट पे मिट्टी नज़र आ रही है, ये इतनी मिट्टी हो जाती है जो कि बहुत मुश्किल होती है। तो ट्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। एसी के अंदर भी यही होता है और वैसे भी यही होता है। 3 बर्थे हैं ये सेंटर वाली जो है इसको बंद कर सकते हैं आप वैसे करके, इसको उठा के आप बंद कर सकते हैं। आगे मैं दिखाता हूँ, आगे बंद हुई होगी। ये वाली जो है ये बंद हुई है। अब ये डब्बा जो है ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई भी नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे इंसान जो है वो मट्टी हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ ये कितनी मिट्टी जो है यहाँ से उतरी है। अगर आप इसके अंदर बैठ के जाएंगे तो बहुत मिट्टी आएगी क्योंकि इसकी खिड़कियाँ खुली होती हैं और मिट्टी बेशुमार अंदर आती है। अगर इंसान यहाँ लेटा हो चादर लेके तो जहाँ जहाँ पे इंसान लेटा होगा वहाँ वहाँ मिट्टी नहीं होगी, बाकी हर जगह मिट्टी पड़ी होगी।